बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 15 अगस्त 2026 का दिन और शाम के 8 बजे हैं। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। बातें वही हैं कि आगे चलकर बारिशी सिलसिले भी हैं। मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स अपनी अपनी जो है प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे अपने इदारे जिसमें PDMA पंजाब, FFD, PMD या NDMA वो अपनी प्रिडिक्शन पेश कर रहे हैं। और इसके अलावा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने तय जो है मौसम के हवाले से अपडेट कर रहा है। तो यानी इसके अलावा जो वेदर फॉरकास्टिंग है जम्मू कश्मीर, इस हवाले से भी और हिमाचल प्रदेश के हवाले से भी आगे चलकर मैं बात करूंगा। लेकिन एक पर्सनल बात है फीडबैक के तौर पर जो मैं समझता हूँ कि मैंने ज़रूरी आपसे करनी है। हमारे एक दोस्त होते हैं मौलाना हाफिज़ मक्की साहब, ये जलालपुर पीरवाला में। अभी उन्होंने वॉइस मैसेज किया। वॉइस मैसेजेस बहुत आए हुए हैं, जिन दोस्तों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया उनसे माजरत। वो कहेंगे आपने इसका मतलब उसको रिस्पांस कर दिया है और हमें नहीं करते। तो देखें, कोशिश करता हूं कि सभी दोस्तों को जो रिप्लाई करूं, लेकिन कुछ वॉइस मैसेजेस इतने तवील लंबे होते, 2 मिनट का 3 मिनट को पहले उसको सुना जाए और फिर उस पर फीडबैक दिया जाए या उस पर रिस्पांस किया जाए, तो थोड़ा टाइम लगता है। कॉल्स भी आती हैं दोस्तों की, कभी मिस हो जाती है, कभी अटेंड कर लेता हूँ। तो जिनकी अटेंड नहीं कर सका, जिनको रिप्लाई नहीं कर सका, आपसे दिली माजरत। अच्छा, वो हाफिज़ मक्की भाई बताते हैं कि एक दोस्त हैं मतलब जो फ्लड के हवाले से अपडेट करते हैं, तो उन्होंने एक मैसेज लिखा जिसमें लिखा कि आज एक साहब ने दरिया सतलुज की हिस्ट्री पेश की है, और हम भी कल या आगे चलकर पेश करेंगे 1923 से लेकर 2026 तक। तो पहली बात तो मक्की साहब, आपने मेरी हौसला अफजाई की, बहुत शुक्रिया। आप मोहब्बत और प्यार करते हैं, और आपने कोई मनफी बात उनके हवाले से भी मतलब इस कदर नहीं की कि वो बहरहाल आपने मिला जुला, आपका रुझान था दोनों के हवाले से, मेरे हवाले से भी और उस भाई के हवाले से भी। तो मैं यहाँ पे एक बात करने जा रहा हूँ कि मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, सारे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और कुछ चैनल वाले हमसे रहनुमाई भी लेते हैं, मेरे से या कुछ मेरे दोस्त हैं उनसे लेते हैं। तो हमें कोई एतराज़ नहीं होता। कोई हमारी वीडियो टिकटॉक पे लगा रहा होता है, मेरी अपनी वीडियो को काट कर या डाउनलोड करके। पिछले दिनों मैंने उन्हें थोड़ा समझाया भी था, तो बाद में फिर वो लगाने लग गए। मेरे से कांटेक्ट किया उन्होंने, मैंने कहा चलें अब लगा लें। तो मेरे जो मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर अकाउंट्स बने हुए हैं, जैसे GA साकी नाम से टिकटॉक पे अकाउंट बना हुआ है। अभी मैंने सुबह एक वीडियो लगाई थी, वो 2 लाख व्यूज़ पर अभी पहुंचने वाली है। उससे कबल भी लाखों व्यूज़ आए हुए हैं उस मेरे टिकटॉक अकाउंट पे, लेकिन मैं कभी कभी लगा देता हूँ वीडियो। अच्छा, इसके अलावा मेरा चश्मे साकी पेज है, फेसबुक पेज, उस पर भी मैं वीडियो लगाता हूँ, और मिलियन पे भी गई हैं, 2 लाख, 5, 10 लाख, 6 लाख, 4, 7 लाख। तो इस तरह के मुख्तलिफ व्यूज़ आते हैं। कल परसों भी लगाई थी, कोई 1 लाख से थोड़ा कम व्यूज़ हैं, तो 2-4 दिनों के बाद एक आधी वीडियो लगा देता हूँ। और इसके अलावा यूट्यूब पे आपके सामने है मेरे 3 चैनल हैं। एक चश्मे साकी चैनल है, एक डेली व्लॉग GA साकी है, और एक और GA साकी ऑफिशियल बनाया, उसका भी मोनेटाइजेशन के लिए भेजा हुआ है, अंडर रिव्यू है, वो भी आ जाएगा, मतलब अगले 2-4-5 घंटों में मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैं एक प्रोफेशनली एक टीचर भी हूँ, यानी गवर्नमेंट टीचर हूँ, और आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2016 कि 2016 से मैं टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो मुझे कोई किसी किस्म का मसला नहीं है कि फ़ाइनेंशियल मसला या इस तरह का। देखें, शौक़ भी है मेरा ये चीज़ें मतलब लोगों को अपडेट करना, फिर लोगों के पास नंबर्स हैं, वो कॉल्स भी करते हैं, फिर उसको रिस्पॉन्स करना, क्विक रिस्पॉन्ड करना और उनको रिप्लाई करना, ये भी चीज़ें हैं। जब सैलाबों का सीज़न होता है तो मेरा गला बैठ जाता था, रातों को सो नहीं पाता था, और मैं अपडेट करता था। आप सबको ये पता है हालिया सैलाब में। तो देखें, मेरी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा है, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा हर किसी तक ये चीज़ें पहुँचें। लेकिन किसी को अगर मेरे पे एतराज़ है तो वो कर सकता है, उसका हक़ है। तनकीद बराए इस्लाह, जैसे भी आप करें, आपके पास राइट है। जो आप कहें, मुझे उस पर कोई ना गुस्सा है, ना गिला है, ना शिकवा है, और आप जो कहें मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। बाकी रही बात कि जो मेरा इलाका है, इसमें जितने लोग मुझे जानते हैं, और ये चैनल बनाने से कबल भी मेरे से इन्फॉर्मेशन लेते थे। यहाँ पे जब हमारा चूँकि फाजिल शाह 0 पॉइंट मेन जगह है जहाँ से मतलब रावी और चनाब मिलकर आगे जाते हैं, तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स आते रहे हैं, उनको मैं ब्रीफ़ करता रहा हूँ। काजी इशफाक साहब 2010 में थे, वो बड़े मुतासर होते थे मेरे से, और जब भी वो आते थे 8, 10, 15 दिन सैलाबों का सीज़न रहा तो मुझे बुलाकर वो मेरे से फ़ीडबैक लेते थे या ब्रीफिंग लेते थे कि आप मकामी हैं तो आप ज़रा इस तरह से बताइए। फिर 2014 के सैलाब में उस्मान मौज़म डिप्टी कमिश्नर थे, उनको भी बड़ा ब्रीफ़ किया, और वो भी राब्ते में रहते थे। और उसके बाद ज़हीर अब्बास शिराज़ी साहब
जो है वो भी डिप्टी कमिश्नर रहे खानेवाल के। वो तो मेरी पोस्टों से या मतलब जो कुछ मैं लिखता था या मतलब ब्रीफ करता था बड़े मुतासर हुए। फिर उन्होंने 2023 में गस्टियर खानेवाल का लिखवाना था, हमें बुलाया और हमने वो गस्टियर खानेवाल भी लिखा। तो मतलब हमने एफ़र्ट तो हर मामले में की है। तो अब कुछ दोस्तों को अगर गिला है तो इस पर मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कह सकता हूँ। ये ज़ाती नौयत की कुछ बात थी तो मैंने कहा चले कर देता हूँ। अब वो सतलुज पे जो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, अब वो मैं ऐसे डाटा देख रहा था चैट जीपीटी पे, तो उन्होंने चूँकि पहले भी काफ़ी सारी चीज़ों का मैं पूछता रहता हूँ ना, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी होती हैं स्कूल के हवाले से भी और बहुत इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी। तो जब भी मैंने सतलुज के हवाले से पूछा तो उन्होंने एक पूरा सेटअप बना के दे दिया कि आप अपने इस चैनल चश्मे साकी पे ये लगाएं, हम आपको वीडियो 8 मिनट की बना के देते हैं। तो उन्होंने वो जो लिखा मैंने दूसरे मोबाइल पे वो लेके आगे बैठ गया और मैंने इधर वीडियो बना कर लगा दी। उस चैट जीपीटी से कहीं बेहतर मैं वीडियो बना सकता था, नपी तुली बना सकता था, डाटा बेस बना सकता था। डाटा बेस तो वैसे ही है और मतलब उस तरह से अब वो चैट जीपीटी का वो वही लिखा हुआ डाटा मैंने उधर किया, लेकिन वो डाटा वेरीफाई हुआ है कि मतलब वो इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें कोई मतलब गलत डाटा नहीं है। अब जो दोस्त कहते हैं कि वो बातें करता रहता है कि वो बड़ी लंबी वीडियो बना देता है, सिर्फ डाटा ही बताना मकसूद है। भाई डाटा मेरे वीडियो बनाने से कबल सब लोगों के पास डाटा पहुंच जाता है। आपको ये भी पता हो कि डाटा व्हाट्सएप पे या जो एफएफडी की वेबसाइट है या उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पर डाटा पहुँच जाता है। मेरे से पहले डाटा लोगों के पास होता है, वो मुझे व्हाट्सएप में सेंड करते हैं कि सर डाटा आ गया, हम आपकी वो तजिया एनालिसिस करते हैं। और ये जो हालिया सैलाब 2,75,000 का चनाब में या रावी में आया, उसमें मेरे डाटा पे ये मेरे तजिए पे कितने लोगों ने अपनी फसलात बचाई हैं और कितने लोगों ने आम उस वक्त नहीं तोड़ा था और आज बेचा है और डबल रेट उन्होंने कमाया। और मुझे वो उन्होंने बताया कि हम आम तोड़ने लगे थे, अब ये मुख्तलिफ टिकटॉक पे वीडियो चलती थी, इतने लाख क्यों आ गया, हम तो पिछले साल के डरे हुए थे। तो हमने आपकी बात को फॉलो किया, सुना और फिर हमने पैसे भी कमाए, बहुत सारों ने फसलात भी बचाए। कुछ चंद दोस्तों ने एफ़र्ट की लेकिन पानी थोड़ा ज़्यादा था उनकी मतलब जो अंदाज़ा था उससे, तो वो उनका नुकसान भी हुआ। तो मतलब इस एनालिसिस तजिए पे कितने लोगों का फ़ायदा हुआ। अगर मैं डाटा ही बताना है मैंने, तो डाटा तो उनके पास होता है भाई, वो तजिया लेना चाह रहे होते हैं कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट से मुख्तलिफ इदारों का तजिया और उसको खुलासे की सूरत में बताते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनने जा रही है। अगर मुझे डाटा दोस्त अब आप कहते हैं तो डाटा में 1-1.5 मिनट का डाटा बता दिया करूँगा, लेकिन मुझे फीडबैक आता है, मुझे पता होता है कि वो लोग कितनी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आज मैंने 8 मिनट या 7 मिनट इस पे लगा दिए बेतुकी गुफ्तगू पे, और जो कि मेरा मतलब एक ज़हन भी नहीं था। मैंने पहले सोचा कि नहीं बनाता, फिर मैंने कहा यार चलें मैं इस पे भी बात कर लेता हूँ, काफ़ी दोस्तों का फीडबैक इस तरह का आता रहता है। तो अब मौसम के हवाले से ये खबर कि देखें वही वाली बात है, दोपहर वाली मैंने मुख्तसर वीडियो बनाई थी। सुबह की आपको बताया था कि आगे चलकर बारिशी सिलसिले इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बता रहा है सतलुज ब्यास में कैचमेंट एरियाज़ में, इधर रावी चनाब में भी हैं और दीगर बहुत सारे इलाकों में भी हैं। ये आगे चलकर पता चलेगा कि कितनी बारिशें होती है और उसका कितना जो है पानी इकट्ठा इनफ्लो होता है। अब जो त्रिबेला डैम का लेवल है वो 1550 फीट है, मंगला डैम का 1211 फीट है, भाखड़ा का 1621 फीट, पौंग डैम का 1354, थिन डैम का भी तकरीबन कोई कमोबेश 1690-95 के करीब शायद होगा। तो ये डाटा है। अब जो पौंग डैम है वो थोड़ा ज़रा जल्दी भर रहा है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं भर रहा और आगे 15-20 दिन आपके पास रह गए। जो मैंने आज सतलुज की हिस्ट्री बताई है, दिखाई है, बनाई है, तो उसमें जो 1988 का सैलाब आया था, चाहे वो रावी में आया था जिस सर पर 27 सितंबर को गालमन दाखिल हुआ था और इसी तरह 30 सितंबर को गंडा सिंह वाला पर दाखिल हुआ था, तो वो अक्टूबर में भी इधर सैलाब रहा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 9वें महीने के आखिर में वो सैलाब 1988 वाला आया था। तो 10 अक्टूबर को भी एक सैलाब आया था, उसका भी डाटा मैं थोड़ा वेरीफाई कर रहा था, वो मैंने शायद बताया नहीं है, मैंने कहा चलें इसको वेरीफाई करके ही बताऊंगा। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। इस वक्त एक डेवलपमेंट है जो कि जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों को हिट करेगी। बलूचिस्तान अपना खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खां से नीचे आ चुकी है और बक्कर से आगे है और लिया में या कोटद्दू या चौक सरवर शहीद में कुछ आ सकती है, या तौसा में या पीछे डी खां या आगे मुल्तान के कुछ इलाकों को, मुजफ्फरगढ़ वगैरह को टच करेगी अभी 2-4 घंटों में। तो ये एक डेवलपमेंट थी। अब डाटा शेयर कर देता हूँ। गंडा सिंह वाला पर 687, सुलेमान की पर 4900, इस्लाम पर 0, रावी में जैसर पर 8500, शादरा पर 12000, बल्लो की पर 15000, सिदनई बराज पर 14000, दरिया चनाब में मराला पर 66000 क्यूसेक। जी मराला पर मैं बता रहा था कि 66000 क्यूसेक है, खानकी पर 60000, कादराबाद पर 52000, चिनियोट ब्रिज पर 25000, त्रिमू बराज पर 34000, पंजनंद पर 36000, मंगला डैम से
7,000 रसूल बराज अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध के अपस्ट्रीम में 2,60,000 क्यूसेक है। त्रिबेला डैम से 2,51,000, काबुल दरिया में 32,000, कालाबाग पर 3,79,000 आमद है और अखराज 3,71,000 क्यूसेक है। चश्मा पर 3,29,000, तौसा पर 2,83,000, गुड्डू पर 1,74,000, सखर पर 1,28,000, कोटड़ी पर 1,11,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो ये ताज़ा तरीन डाटा था। तवील वीडियो फिर से बन गई और मेरा एक ज़हन था कि आज 4-5 मिनट की बनाऊंगा। जब सैलाब आएगा तो ज़रा तवील वीडियो होनी चाहिए और उसके आगे पीछे जो है मुख्तसर वीडियो होनी चाहिए, और मेरे पास भी थोड़ा टाइम कम होता है और मामलात भी है ना। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।